हम आज 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। ताम योग मिति मन्यते स्थिरमांद्रिय धारणाम, योग की यह भाषा किस तरह से दी गई है। तो ऑप्शन दिए भगवद गीता, योग सूत्र, उपनिषद और याज्ञवल्क्य। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें कठोपनिषद की परिभाषा बताई गई थी, है ना। उसमें क्या था, ताम योग मिति मन्यते स्थिरमांद्रिय धारणम, यह परिभाषा किस ग्रंथ के द्वारा है, ठीक है। तो ये हमारे कठोपनिषद, उपनिषद 3 वल्लियां, हाँ 3 वल्लियां का उल्लेख है 3 अध्याय में। 6 वल्लियां का उल्लेख आता है 3 अध्याय में, ठीक है। पहले अध्याय में 2 वल्ली, दूसरे अध्याय में 2 वल्ली और तीसरे अध्याय में 2 वल्ली, ठीक है। तो इसमें द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली का 11 नंबर का सूत्र है ये। इसमें परिभाषा बताई गई है, ताम योग मिति मन्यते स्थिरमंद्रिय धारणम अप्रमंतस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्य योग, ठीक है। प्रभवाव्य योग, ठीक है। तो देखिए, इंद्रियों की स्थिर धारणा योग कहलाती है, ठीक है। उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, योग उदय अस्त होने वाला होता है। यानी साधक क्या होता है, प्रमाद से रहित हो जाता है, इंद्रिया हमारी स्थिर हो जाती है। और योग कैसी होती है, योग की अवस्था उस समय कैसी होती है, उदय और अस्त होने वाली होती है, ठीक है। ये हमारा परिभाषा हुई कठोपनिषद की। अब 4 ऑप्शन थे, उसमें से पहला था भगवत गीता, ठीक है। तो भगवत गीता में भी परिभाषा बताई गई है। दूसरे अध्याय का 48 नंबर का श्लोक में बताया है कि समत्वम योग उच्यते, मतलब ये पूरे श्लोक में से लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। समता भाव में योग है। और योग कर्मसु कौशल्यम, दूसरे का 50 नंबर का श्लोक नंबर में योग कर्मसु कौशल्यम। और फिर तीसरी और परिभाषा मिलती है 6 अध्याय के 17वें नंबर में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः। और हम चौथी, ये तीसरी हो गई, ठीक है। इसको तीसरी माना जाता है। वैसे तो हम 3 ही समझते कि दूसरे के 48 और दूसरा का 50 और छठवें का 23 नंबर का, लेकिन 6वें अध्याय का 17 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 6वें अध्याय का 23 नंबर का देखिए, लास्ट वाला, विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नित्यम सनिश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विन्न चेतसा। ये भी विद्या दुख संयोग वियोग ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चारों ध्यान में रखना है आपको, भगवत गीता के अनुसार परिभाषा। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। भगवत गीता के जो हमने परिभाषा देखा, तब तक आवाज आ रही थी क्या सभी को? हाँ, तीसरी व्याख्या तक आ रही थी। आ रही। चौथा देख लेंगे, 6वें अध्याय का जो आत्म संयम योग है, उसमें बताया गया है 6वें अध्याय के 23वें नंबर पर, युक्त नहीं, 1 मिनट, सॉरी, 6वें अध्याय के 23 नंबर, इसमें बताया कि विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नित्यम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विनस चेतसा, ठीक है। तो ये चौथे नंबर के, तो चारों आपको ध्यान रखना है। फिर योग सूत्र के अनुसार परिभाषा है योग चित्त वृत्ति निरोध। और हमने कठोपनिषद की पहले देखा, ठीक है। ताम योग मिति मन्यते स्थिरमांद्रिय, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। और साधक प्रमाद रहित हो जाता है, और योग उस समय योग की जो अवस्था होती है वो उदय होने वाली और अस्त होने वाली होती है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी ऑप्शन था उसमें, तो उसकी जो परिभाषा है ये भी पूछी गई है। संयोगो योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार। इसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में परार्थानुमान में पंचावत वाक्य में प्रतिज्ञा का स्थान कितवा है। तो प्रतिज्ञा का स्थान पूछा गया था। उसमें अनुमान में 2 प्रकार बताए, स्वार्थ अनुमान और परार्थानुमान। तो परार्थानुमान दूसरों के लिए बताया जाता है, तो उसमें 5 स्टेप से गुजरा जाता है, जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा क्या होती है कि हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि पहाड़ी के पीछे धुआं है, ठीक है। हेतु क्या है, हमारा धुआं है क्योंकि 2 दिख रहा है धुआं, ठीक है। और प्रतिज्ञा क्या की कि हमने मतलब पहाड़ के उस साइड में धुआं है, हम अग्नि की प्रतिज्ञा की कि धुआं है तो अग्नि है करके, ठीक है। उदाहरण में क्या हुआ
कि हम रसोई घर में धुआं और अग्नि को एक साथ देखते हैं। तो उपनय में क्या होगा कि जिसको हम सापेक्ष, मतलब कोई भी चीज को एक के बिना दूसरी नहीं रह पाएगी, है ना। मतलब धुएं के बगैर आग नहीं रह पाएगी। तो सिद्ध हुआ कि उदाहरण से हमें सिद्ध हुआ कि उपनय में हमें समझ में आया कि धुआं है तो आग है ना। निगमन यानी उसका आंसर निकल गया, यानी वहां पर आग है पहाड़ी पर। पहला स्थान प्रतिज्ञा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हेतु दिया जाएगा और हेतु का नंबर कौन सा है, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको सीक्वेंस में रखना है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। बता दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर समझ नहीं आया मुझे, थोड़ी सी आवाज भी कट रही है। ठीक है देखो, इसमें देखो सुन। हाँ, न्याय दर्शन में दो अनुमान बताए गए हैं, परार्थानुमान और स्वार्थानुमान। ठीक है। स्वार्थानुमान यानी खुद के लिए हम कोई अनुमान कर रहे हैं कोई चीज का, ठीक है, ये हुआ स्वार्थ। और परार्थ यानी दूसरे के लिए, यानी दूसरे को बता रहे हैं। जैसे मैं और मेरा भाई जा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं क्या, पहाड़ी के पीछे आग दिखी, सॉरी धुआं दिखा, सॉरी धुआं दिखा, हाँ? पहाड़ी के पीछे धुआं देखा तो मैंने अनुमान किया कि पहाड़ के पीछे आग है ना। तो ये हमारी प्रतिज्ञा हुई। मैं भैया को बोला कि भैया धुआं दिख रहा है तो आग है, ये मेरी प्रतिज्ञा थी। ठीक है, क्लियर है प्रतिज्ञा? बताना, हाँ ठीक है। मतलब मैंने बताना नहीं, मैंने आग है करके ऐसे समझा, ठीक है, प्रतिज्ञा की कि आग है, ठीक है, पहाड़ के पीछे, ठीक है। अनुमान बोल सकते हैं, अनुमान लगाना। हाँ हाँ, अनुमान लगाना। हेतु, हेतु यानी क्या होता है, कारण होता है, कारण यानी कारण होता है, यानी धुआं, कारण उसका क्या है, धुआं है ना, तभी तो हम आग का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हेतु क्या हुआ, धुआं हुआ, ठीक है। उदाहरण यानी हम आग और धुएं का कनेक्शन कहीं पर भी देख सकते हैं ना। जैसे रसोई घर में हम चूल्हा पे, मतलब चूल्हा जब मतलब चूल्हा जलाया जाता है तब धुआं निकलता है ना, आग जलने के बाद, मतलब आग चलने के बाद धुआं निकलता है ऊपर से। तो हम साथ में देखा है रसोई घर में, तो यह उदाहरण हुआ। ऊपर नहीं क्या हुआ कि धुआं और आग को हमने देखा है ना, मतलब उदाहरण से देखा है हमने धुआं और आग को। तो हमें लगा, मतलब हमें पक्का हुआ कि धुआं पहाड़ी के पीछे आग है, ठीक है, ये ऊपर नहीं हुआ। निगमन यानी कंफर्म हुआ, अभी आंसर क्लियर हुआ कि वहां पर आग है, पहाड़ के पीछे आग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरित मानस के अरण्य कांड बताया गया है। उसमें नवदा भक्ति की तीसरी भक्ति पूछी गई है। जैसे 7 कांड बताए गए हैं ना रामायण में, तो आरण्य कांड तीसरे नंबर का है, वो सबसे बड़ा कांड है, ठीक है। तो उसमें नवदा भक्ति का उल्लेख आता है। तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि तीसरी भक्ति कौन सी है। इसमें ऑप्शन दिया था संतों का संग, गुरु के चरण कमलों की सेवा, इंद्रिय का निग्रह, कपट रहित व्यवहार। तो इसमें हम नवदा भक्ति के 9 नामों को ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करिएगा। तो तीसरे नंबर का कल कल जाकर क्वेश्चन में चौथे नंबर का भी पूछ सकता है, पहले नंबर का भी पूछ सकता है ना। आवाज मेरा नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो पहला है संतों की संगति। तो नवदा भक्ति में 9 भक्ति के नाम आते हैं। संतों की संगति, श्री राम कथा में प्रेम, गुरुजनों की सेवा, निष्कपट भाव से हरि का गुणगान, पूर्व विश्वास से श्री राम नाम जप, इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य। पूर्ण विश्वास से श्री राम नाम जप, इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य, सबको श्री राममय जानना, यथा लाभ में संतुष्टि। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। इसका ट्रिक बताया है नीचे, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहेगा, है ना। और छल रहित सरल स्वभाव से हृदय में प्रभु का विश्वास, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाई कि सत्संग में प्रेम से सेवा करके गुणगान गाना, सत्संग में प्रेम से सेवा करके गुणगान गाना, नाम जप से वैराग्य जानना, उससे संतुष्टि मिलती है, यही यही छल रहित विश्वास रखना, ठीक है। तो ये आप ट्रिक याद कर लोगे तो आपको, हाँ, नवदा भक्ति याद हो जाएगी, 9 नाम, ठीक है। ऊपर एक बार करिएगा। इसमें ऑप्शन था तीसरे नंबर का जो है गुरु चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है, ठीक है। और संतों का संग ये पहली भक्ति है। इंद्रिय का निग्रह ये छठी भक्ति है। और कपट रहित व्यवहार ये चौथी भक्ति है। तो सामने मतलब क्वेश्चन आ सकता है
कि चौथा चौथा नंबर का भी दे सकता है, पहला नंबर का भी दे सकता है। तो आपको ये ट्रिक याद रख लेना है, ठीक है। सत्संग में प्रेम से सेवा करके गुणगान गाना, नाम जप से वैराग्य जानना और उससे संतुष्टि मिलती है। यहाँ क्या यही लिखे? यही नहीं यही आ रहा छल है। रहित यही यही छल रहित छल रहित विश्वास। विश्वास। इसमें चौथे नंबर का क्वेश्चन है। मैंने 10-12 दिन हुए लिखा है, ठीक है, तो क्लास के हिसाब से नहीं लिखा, नहीं तो थोड़ा सा और अच्छा लिख लेता है ना। कोई बात नहीं, चौथे नंबर का देखिए, नेक्स्ट करेंगे ना तो अच्छे से लिखेंगे। चौथे नंबर का है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विषेचतम समाह एव त्वयि नान्यथेतोस्मि न कर्म लिप्यते नरे। ये जो श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये है ईशावास्य। कौन से उपनिषद का ये? ईशावास्य उपनिषद। इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से किए हुए कर्म तुझे लिप्त नहीं होंगे, इससे अन्य प्रकार का मार्ग नहीं है। यानी हमें इसमें क्या होता है कि शास्त्र विहित कर्म करना है, 100 वर्ष तक जीना है करते हुए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस तरीके से हम करेंगे कर्म शास्त्र विहित, तो हम लिप्त नहीं होंगे कर्म में, और कर्म में लिप्त नहीं होंगे तो हमें जो मार्ग चाहिए, मतलब जो मोक्ष चाहिए था, है ना, जो ब्रह्म को प्राप्त करना है वो मिल जाएगा, उससे दूसरा मार्ग नहीं है, ठीक है। योग सूत्र भी ऑप्शन था, इसमें कर्म के ही बारे में बताया है ना, तो मैंने भी मतलब योग सूत्र में से कर्म का लिया, मतलब योग सूत्र उसमें ऑप्शन था, है ना। तो कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्तिविधम इतरेशान, ठीक है। अभी मुझे भी थोड़ा सा श्लोक बोलने में कठिनाई आ रही है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। स्पष्ट बुक में से रहा तो दिक्कत नहीं आता है ना। तो देखिए कर्म इसमें बताए गए योगी के कर्म बताए, ना कि इसके सामान्य लोग के। तो योगी के कर्म बताए अशुक्ल और अकृष्ण और स्त्रीविध ये शब्द यूज किया है सामान्य लोगों के लिए, यानी अन्य जो है, यानी शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, ये जो है वो सामान्य व्यक्ति के हैं, ठीक है, 3 कर्म। और जो अशुक्ल और अकृष्ण है वो है योगी के कर्म, ठीक है। शुक्ल कर्म यानी पुण्य वाले, कृष्ण यानी पाप वाले, और शुक्ल कृष्ण यानी पाप और पुण्य मिश्रित, और अशुक्ल अकृष्ण यानी योगी कर्म होते, ना पाप ना पुण्य, ठीक है। अब रामायण का भी ऑप्शन था, तो अभी रामायण तो बहुत बड़ी किताब है ना, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा ग्रंथ है, ठीक है, महाकाव्य है। तो उसमें से मतलब बहुत सारे जगह पर कर्म की बात बताई है, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, उसमें बताया है जैसे हमने आरण्य कांड पढ़ना है, तो आरण्य कांड में से ये अच्छे बुरे कर्मों के फलों से ही भाग्य बनता है। जब राम जब वनवास में जा रहे थे ना, राम जी, ठीक है, तब राजा दशरथ को एहसास हुआ, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें तो अच्छे बुरे कर्मों के फलों से ही भाग्य बनता है, इस तरीके से वो यहाँ पर शब्द यूज किया था, मैंने इसमें नोट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 5वां नंबर का क्वेश्चन है योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण स्पंदन निरुद्ध होता है। तो इसका मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसमें युक्तियां बताई गई है। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण स्पंदन निरुद्ध होता है, यानी प्राण स्पंदन निरुद्ध के युक्तियां बताई गई है। तो इसमें ऑप्शन था कि गुरु उपदिष्ट अमेध्य पदार्थ के आसन से, क्षीणता से और लवणता से। तो इसमें गुरुपदिष्ट आंसर क्या है इसका? यस सर। आवाज आ रही है? आ रहा है ना। आवाज आ पहला रही है। 5वें नंबर का आंसर क्या है? गुरु गुरुपदिष्ट मार्गेण। गुरुपदिष्ट मार्गेण। तो इसमें और भी बताया है, युक्तियां बताई है उसमें, तो उसमें एक श्लोक निकालना पड़ेगा मुझे। अब मेरे पास है बुक, उसमें से श्लोक वगैरह निकालूंगा और उसके जो जो युक्तियां है उसका सीक्वेंस में लगाऊंगा और उसका ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताना, मतलब फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, ठीक है। तो पहले का सिर्फ आप फिलहाल तो वही जानिएगा कि गुरुपदिष्ट मार्गे से प्राण स्पंदन निरोध होता है, ठीक है। 6वें नंबर का देखिएगा। हाँ, हो गया 6वें नंबर का क्वेश्चन। बाकी जो ऑप्शन है वो मतलब उसमें कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो
कोई उठाया नहीं उसमें से, ठीक है, बस ऐसे ही दिया है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें छठे नंबर का क्वेश्चन है, अन्यत श्रेय अन्यत उत एव प्रेय उभे नानार्थ पुरुषम सीनितः। ये किस उपनिषद में श्लोक बताया गया है? प्रिय और श्रेय तो का जिक्र है इसमें। जो जो ये वर्णन बताया गया है ना, वो जब तीसरा वर बताया गया है आत्मा के बारे में, है ना, तो आत्मा के बारे में बताते टाइम श्रेय और प्रेय की चर्चा की गई है। तो श्रेय यानी कल्याण का मार्ग होता है और प्रेय यानी भोग का मार्ग होता है, ठीक है। हम साधन भी समझ सकते हैं, मार्ग भी समझ सकते हैं, ठीक है। इससे जो देखिएगा, इसमें अलग ही है, मतलब दोनों अलग ही है, भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं, मनुष्य को बांधने वाले हैं, है ना। मतलब जब हम श्रेय के मार्ग से जाएंगे तो अच्छे मार्ग से जाएंगे, भगवत प्राप्ति होगी। प्रेय के मार्ग से जाएंगे तो बुरे मार्ग से जाना पड़ेगा, मतलब हमें संसार की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग फल देने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा श्रेय और प्रेय को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वतर ऑप्शन था, ठीक है, उसमें नेक्स्ट 7 नंबर का मुंडक उपनिषद में 4 ऑप्शन है, प्रणवो धेनु, प्रणवो धनम, प्रणवो धनु, प्रणवो धानम, ठीक है। तो हमें मुंडक उपनिषद में सही चुनना था, ठीक है। प्रणव क्या है, तो आंसर बताइएगा। प्रणवो धनु। धनु, ठीक है। तो बाकी मतलब जो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, है ना, तो एग्जैक्ट जो श्लोक में है वो धनु है, ठीक है, प्रणवो धनु। तो प्रणवो धनु शरो, इसमें श्लोक है। मुंडक उपनिषद में कितने मुंडक बताए गए हैं? 3 मुंडक है ना। मुंडक, हाँ 3 हाँ, मुंडक हैं। 3 मुंडक बताए गए हैं। तो 3 मुंडक में खंड भी बताए हैं ना, उसमें कितने खंड बताए गए हैं? सर दो खंड बताए गए हैं। 6 खंड बताए शायद, 6 खंड, है ना। जबकि पहले 2 मुंडक, हैं, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, ठीक है। तो पहले मुंडक में दूसरे मुंडक का दूसरे खंड का चौथा मंत्र ही है। तो आप इसमें लिखा है, आप लोग बुक में से भी देख सकते हो, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते। यानी देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रणव धनु है और ये क्या है, 1 मिनट, आत्मा जो है, आत्मा को क्या बोला गया, बाण बोला गया है ना, सॉरी, हाँ, आत्मा बाण है, आत्मा बाण है। बाण है, तो शरो बताया गया। देखिए शब्द, ये तो इसमें आगे क्वेश्चन आ सकता है, शरो शब्द देगा, ठीक है। शरो आत्मा, ब्रह्म लक्ष्य ब्रह्म है। हाँ, तो लक्ष्य ब्रह्म। तो ध्यान रखिएगा, शरो शब्दों को ध्यान रखिएगा, आगे 100% आ सकता है क्वेश्चन आत्मा के बारे में, तो शरो ध्यान रखना, बाण तो ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन शरो, ठीक है। कोई डाउट? जिन प्रश्नों के साथ केनोपनिषद प्रारंभ होता है, मन प्राण वाणी चक्षु करना, तो ये जो मतलब अभी मैंने आंसर ही लिख लिया इसमें, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता था लैपटॉप से, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग को मजा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। केनोपनिषद में प्रारंभ में बताया कि मन प्राण वाणी चक्षु और कर्ण, इसके बारे में, तो ये केनोपनिषद में आता है, ठीक है। ऑप्शन था मन प्राणी वाणी चक्षु कर्ण, तो केनोपनिषद में लगाना था हमको, ठीक है। इसमें श्लोक है, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः। यानी किसके द्वारा सत्ता पूर्ति पाकर मन अपने विषयों में गिरता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर श्रेष्ठ प्राण चलता है। मतलब बताया गया कि मन प्राण वाणी चक्षु कर्ण, ये किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो ईश्वर के द्वारा। आंसर क्या रहेगा हमारा, ईश्वर के द्वारा प्रेरित होता है। और ये जिसकी शक्ति से कार्य करते हैं वो कौन है, वो परमात्मा, वही ईश्वर है, ठीक है, ब्रह्म है, एक ही शब्द है, जिसकी शक्ति के द्वारा ये कार्य करते हैं। तो हमें इसके शक्ति को जानना है, ना कि इसको, मतलब मन ही हमारा ब्रह्म है ऐसा नहीं है,
मन जिस शक्ति से कार्य करता है उसको ब्रह्म जानो। एक और है, केने शीतम वाचा मीमां वदति चक्षुः श्रोतम क उ देवो, कुछ कट गया, यूनस्ती, किसके द्वारा क्रियाशील हुए वाणी से लोग बोलते हैं। मतलब वही अभी जो मैंने बताया है, ये जो मन वाणी प्राण चक्षु श्रोत ये जो है ना, ये किसके शक्ति के द्वारा चलते हैं, तो परमात्मा के। इसमें और ऑप्शन था, यह आत्मा बलहीन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, 90 नंबर का देखिएगा। यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है। यह आत्मा बलहीन के द्वारा यानी बलहीन व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। लभ्य नहीं यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये किस उपनिषद में बताया गया है? आंसर बताइए उसका। यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है, जल्दी बता दीजिए। इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। देखिए मुंडक उपनिषद में बताया है कि नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो और न मेधाया न बहुता श्रुतेन। ये कितने नंबर, ये भी एक श्लोक है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट श्लोक है, मतलब उसका मिला हुआ ही है। यमे वेश वृणुते लभ्य यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, यानी यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। और नेक्स्ट होगा, बस पढ़ रहे फिर आपको इसको समझा देंगे, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो न च प्रमाद तपसो वाप्य लिंगात। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और एक श्लोक है, एते रूपाये यर्तते यस्तु विद्वस् तत्शेष बुद्धिमान साधक इन उपायों द्वारा प्रयत्न करता है। चौथे नंबर का है, आत्मा विशते ब्रह्मधाम, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। यह मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक का दूसरे खंड का चौथा मंत्र है। देखो आपको किसी को समझ में नहीं आया है, मुझे भी पता है। ठीक है, ऊपर करिएगा, आपको अब बता देते हैं हम। ठीक है, ऊपर करिएगा। इसमें साफ साफ बात है, यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है, यानी बलहीन जो व्यक्ति है उसके द्वारा आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह श्लोक बताया गया है मुंडक उपनिषद में, जो हमने लास्ट में लाइन पढ़ी थी। उसके पहले जो तीसरे नंबर का, एक मिनट कौन सा तो नंबर का है, तीसरे मुंडक का दूसरे खंड का तीसरा मंत्र में बताया गया है, वो जो है प्रवचन, वो आत्मा प्रवचन से भी प्राप्त नहीं होता है, ना बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होता। देखिए दूसरा नंबर बुद्धि लिखा हुआ है वहां पर, और तीसरा नंबर श्रुतेन है, मतलब सुनने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। यानी प्रवचन, बुद्धि और सुनने से भी वो आत्मा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और देखिए, और यह जिसके द्वारा स्वीकार कर लेता है उसी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो परमात्मा है जिसको स्वीकार करता है उसी के द्वारा इस परमात्मा को या आत्मा को हम जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। यानी जो परमात्मा चाहे कि इसको मैं प्राप्त हूं तभी प्राप्त हो सकता है परमात्मा, और अपना स्वरूप परमात्मा मतलब अपना स्वरूप प्रकट कर लेता है उसके सामने। ठीक है, तो हम प्रवचन से भी नहीं जान सकते उससे, ना बुद्धि से भी नहीं जान सकते, ना मतलब सुनने से भी नहीं जान सकते हैं। ठीक है, और देखिए नायम आत्मा बलहीन लभ्यो। ठीक है, इसमें देखिए अभी न च परमात्पसो वाप्य लिंगात, यानी प्रमाद तप, इसमें देखिए प्रमाद शब्द है और तप शब्द है। ठीक है, प्रमाद और तप से भी नहीं, मतलब बलहीन है ना सामने है। ठीक है, चौथा नंबर का बलहीन है, यानी बलहीन व्यक्ति द्वारा। ये 4 नंबर कितना, पहले प्रवचन हुआ, फिर बुद्धि हुई, फिर श्रुतेन हुआ। ठीक है, अब चौथे नंबर का आ रहा है बलहीन व्यक्ति, 4 नंबर। ठीक है, फिर आएगा प्रमाद 5 नंबर, फिर आएगा तप, ये 6 बताए गए।
ये छह साधन बताए गए, इससे भी प्राप्त नहीं हो सकता है आत्मा, ठीक है। नहीं, देखिए, बुद्धिमान साधक इन उपायों द्वारा प्रयत्न करता है, लेकिन ये जो उपाय बताए गए इनके द्वारा प्रयत्न करेगा बुद्धिमान साधक, तो उसका यह आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाता है, यानी जो उसका आत्मा है वो अपने ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। समझिए, आप लोग 6 नाम बता दीजिए, एक कोई भी इसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्वेश्चन अभी इसी में से आएगा, आगे भी सीक्वेंस में भी पूछ सकता है इस मंत्र को, या फिर ऑप्शन देगा, इस 6 नाम के ऑप्शन देगा और कोई 1-2 ऑप्शन का नाम देगा, तो आपको पता होने चाहिए 6 जन का भी नाम। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, हाँ। एक तो प्रमाद है, एक तप है, और एक बलहीन बलहीन है, यानी बलहीन जिसके पास बल बलहीन ना हो। हाँ सर, ये बलहीन 4 व्यक्ति। समझ में आया, 2 नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ऊपर वाले में बताया है, एक मिनट थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, देखिए, पहले प्रवचन से भी ये प्राप्त नहीं होता है। मतलब हम यस सर, प्रवचन ठीक है। सुनते हैं जी, प्रवचन सुनेंगे तो प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म का कितना भी प्रवचन सुने हमको नहीं प्राप्त होने वाला है, ठीक है। ना हमें बुद्धि से प्राप्त होने वाला है, ना हमें सुनने से प्राप्त होने वाला है। मतलब प्रवचन बोलने से, बुद्धि से, स्मृति ध्यान रखने से, अंदर रखने से, ठीक है, और सुनने से भी, तो इससे प्राप्त नहीं होने वाला है। और बलहीन व्यक्ति से प्राप्त नहीं होने वाला है, और उसमें बताया गया तप से नहीं होगा, है ना। और पहले प्रमाद और फिर तप से भी नहीं होगा, ठीक है। तो किसको प्राप्त होगा? जब ब्रह्म चाहेगा कि मैं इनको प्राप्त हो, तब वो अपना स्वरूप प्रकट कर लेगा। और किससे प्राप्त होगा? जब बुद्धिमान साधक इन उपायों द्वारा प्रयत्न करता है। मतलब ये जो उपाय बताए गए हैं, प्रवचन करना, बुद्धि में ज्ञान रखना, सुनना ब्रह्म की बातें, है ना, प्रमाद, ठीक है, प्रमाद रहित, तप करना, तो ये चीजें करेंगे तो ब्रह्म प्राप्त होगा। दूसरा ऑप्शन था कठोपनिषद था, उसमें ऑप्शन था, ठीक है। तो कठोपनिषद में भी बताया है। अभी आप लोगों को, मतलब बहुत लोगों को, मुझे ही नहीं पता था, ठीक है, कि इसमें भी बताया गया। मतलब मैंने सर्च किया तो समझ में आया मुझे, ठीक है, देखना पड़ा मुझे सारा चीज, ठीक है। देखिए, तो कठोपनिषद में भी बताया गया, तो सेम चीज अगले क्वेश्चन में आ सकता है 2024 में, मतलब 23 में ही, जून में। इसमें बताया है दूसरे अध्याय का दूसरी वल्ली, ठीक है, दूसरे अध्याय के दूसरी वल्ली में है ये, निष्काम कर्म, वासना रहित, शोक रहित साधक परमात्मा की कृपा से देख पाता है। यानी परमात्मा को कैसे देख पाता है? तो निष्काम कर्म से, वासना रहित से, शोक रहित से परमात्मा साधक परमात्मा की कृपा से देख पाता है, ठीक है। अब देखिए, परमात्मा को कौन नहीं जान सकता? तो प्रवचन से, बुद्धि से, शास्त्र श्रवण से, ये 3 बातें जानी थी हमने मुंडक उपनिषद में, ठीक है। सेम बातें बताई गई इसमें भी, प्रवचन, बुद्धि और शास्त्र श्रवण, ठीक है। और देखिए, परमात्मा कृपा प्राप्त करने वाला ही यथार्थ स्वरूप जान पाता है। देखिए, परमात्मा की कृपा से ही, मतलब जो परमात्मा की कृपा होगी हम पर, बरसेगी, तभी उनके यथार्थ स्वरूप को हम जान पाएंगे, ठीक है। और कैसे जान सकते हैं हम? निष्काम कर्म से, वासना रहित, मतलब निष्काम कर्म, वासना रहित होकर, शोक रहित होकर साधक परमात्मा की कृपा से, देखिए परमात्मा की कृपा तो चाहिए ही हमें, ठीक है, जान सकते हैं। ये तीनों ध्यान रखना है, और इसमें ये तीनों बताए गए हैं कि इसमें से जान नहीं सकते और जान सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, बताइए, समझ में नहीं आया तो बताइए। बस ये खत्म कर लेंगे, ये क्वेश्चन हो जाने के बाद खत्म कर लेंगे, ठीक है। बृहदारण्यक, अयो अयम व आत्मा सर्वेशम भूतानाम लोक, यानी आत्मा के बारे में पूछ रहे थे, तो हमने आत्मा का चलो थोड़ा सा लिख लिए, है ना। बृहदारण्यक भी ऑप्शन में था, तो इससे भी आत्मा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अथो अयम व आत्मा सर्वेशम भूतानाम लोक, यानी यह आत्मा है सर्वभूतों का लोक, यानी सभी भूतों का लोक है। तो देखिए, यज्ञ हवन करेंगे तो देवताओं का लोक बन जाएगा यह आत्मा, ठीक है। वेद पठन करेंगे तो ऋषियों का लोक बनेगा। संतान उत्पन्न करेंगे तो पितरों का लोक बन जाएगा। मनुष्य को आश्रय स्थल देने से मनुष्य लोक का आत्मा बनेगा। पशुओं को तृण धान्य अन्न देने से
पशुओं का लोक बनेगा। ठीक है, तो यज्ञ, वेद पठन, संतान उत्पादन, मनुष्य और पशु। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु, इन सबका लोक बनेगा। कौन बनेगा? आत्मा बनेगा। ठीक है, मतलब कि यज्ञ हवन करेंगे तो ये जो आत्मा है वो देवताओं का लोक बन जाएगा। ठीक है, मतलब देवताओं की हमें प्राप्ति हो जाएगी एक तरीके से समझने में। ठीक, तो समझ में आ रहा है ना? मतलब हम यज्ञ हवन करेंगे तो देवताओं का आत्मा बन जाएगा हमारा। ठीक है, देवता लोक का आत्मा बन जाएगा, देवताओं का लोक बन जाएगा आत्मा। ठीक है, वेद पठन करेंगे तो ऋषियों का, संतान उत्पन्न करेंगे तो पितरों का, मनुष्य को आश्रय स्थल देंगे तो मनुष्यों का, और पशुओं को तृण आदि देंगे से पशुओं का। दिक्कत आए तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेंगे, 10 नंबर का खत्म कर लेंगे, है ना? टाइम भी हो गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार है, प्राण वायु खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर परिश्रम द्वारा जो स्वेदन निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो हम प्राण वायु को स्थिर करके कुंभक द्वारा जो स्वेदन निकलता है तो वो उससे क्या करते हैं? हम अंगों में ही मर्दन करना चाहिए, यानी अंगों में हम मर्दन करते। उसमें ऑप्शन था अंगों में मर्दन। ठीक है, तो अंगों में हम मर्दन करते। इसमें प्राणायाम के बारे में बताया है कि ध्यान बिंदु में प्राणायाम में पद्मासन में बैठकर मोक्ष प्राप्त होता है। हमें प्राणायाम से लाभ क्या है? तो मोक्ष प्राप्त होती है, हम पद्मासन में बैठते हैं। इसमें अपत्य भोजन बताया है, कटु अम्ल लवण का परित्याग करना है, और पत्य भोजन बताया गया दुग्ध। ठीक है, और इसमें 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी, योग परायण। ये हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। प्राणायाम के देवता भी बताए गए, पूरक, ब्रह्मा, कुंभक, विष्णु और रेचक, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। ठीक है, नेक्स्ट स्वेदन तो हमने देख लिया था, है ना? तो उसका थोड़ा सा परिचय भी देख लेंगे, मतलब देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट 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 कर ले, 15 मिनट तक कर लेंगे ना, 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद में प्रमुख 10 नाड़ियां बतानी थी। उसमें से मतलब उसमें से कुछ अन्य नाड़ियां ये नहीं है ऐसे उल्लेख था। मतलब योग चूड़ामणि में से कौन सी नाड़ियां नहीं है, प्रमुख 10 नाड़ियों में से कौन सी नाड़ियां नहीं है? तो एक अलग ही ऑप्शन था उसमें, कोई शंकिनी पंक्षिनी कुछ तो नाम था, तो वो नहीं थी। ठीक है, तो इसमें जो 10 नाड़ियां हैं वो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का स्थान पता है सबको। गांधारी जो है वो लेफ्ट आंखों में रहती है। गांधारी से ध्यान रखना, गांधारी महिला से ध्यान रखना। ठीक है, हस्तजीवा जो है वो राइट आंख में होती है, उषा जो होती है वो राइट कान में होती है, और यशस्विनी होती है वो लेफ्ट कान में होती है, और अलम्बुषा मुख में, कु जननेन्द्रिय, और शांकिनी गुदा में। ठीक है, योग तत्वोपनिषद घटावस्था स्थिति पर अवस्थित के पश्चात जितना अभ्यास योगी कर रहा है अब उसका कितना करता है। ठीक है, मतलब घटावस्था में जो योगी अभ्यास कर रहा था, तो घटावस्था में आने के बाद जो अभ्यास कर रहा था पहले, ठीक है, तो अब घटावस्था में कितना करेगा अभ्यास? तो उसमें बताया है कि 4 टाइम बताए गए थे योग तत्वोपनिषद में। ठीक है, तो 4 टाइम में से घटावस्था में आने के बाद उसको एक ही टाइम अभ्यास करना पड़ता है, यानी चतुर्थांश, चारों समय में से एक ही चतुर्थांश। ठीक है, कोई भी एक। आरंभ अवस्था देखिए, इसमें आरंभ अवस्था योग तत्वोपनिषद में वर्णन नहीं किया है। घटावस्था में बताया है कि वायु का धारण करने का अभ्यास, प्रत्याहार से घटावस्था प्राप्ति होती है, यानी प्रत्याहार से ही घटावस्था। ये क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट। योग तत्वोपनिषद के अनुसार प्रत्याहार से कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? तो वो होती है घटावस्था। इसमें स्वरूप है घटावस्था में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीवात्मा, परमात्मा की एकता। ये सभी ग्रंथ में सेम उल्लेख है, समझ लीजिएगा। ठीक है, 99% यही बताया है, प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीवात्मा, परमात्मा एक सम रूप है। ठीक है, 4 टाइप्स पूर्व में बताए गए थे जो अभ्यास, प्रातः, मध्यम, सायंकाल और अर्धरात्रि। अब चतुर्थांश भाग ही अभ्यास करना है, दिन अथवा रात्रि में भाग 1 प्रहर ही अभ्यास करना है, यानी दिन की व रात्रि में एक ही प्रहर करना है, चतुर्थांश। ठीक है, दिन में केवल
कुंभक एक ही बार करना है। परिचय अवस्था में कुंडलिनी जागृत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट, कुंडलिनी जागरण किससे होती है योग तत्व उपनिषद के अनुसार, तो परिचय अवस्था। निष्पत्ति अवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को 2-3 मिनट और करना है बताइए आप लोग। कल कर लेंगे सर अच्छे से। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम भी हो गया है, वही पूछ रहे हम। ऐसा ना हो कि मैं मतलब बोलते चल जा रहा हूँ और आप सिर्फ सुनते जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, रहने देंगे। इसको ब्याक कर लीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार साधन साधन पंचक में नहीं है। आपको इसका आंसर देना है वैराग्य। वैराग्य। ठीक है, तो साधक पंचक में वैराग्य नहीं है, तो इसमें हमें सूत्र मिलता है, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। बोलू क्या? हाँ बोल दीजिए एक जन सूत्र। हाँ, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। ठीक है, हाँ, तो ये सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। ये 5 जो है वो साधक पंचक में आते हैं। ठीक है, हम उपाय इनको साधक भी बोलते हैं ना, जैसे उपाय प्रत्यय योगी ना? उपाय प्रत्यय योगी भी कहा गया है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व। हो गया ना। हाँ ठीक है, एक ही था, ठीक है, इसको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, एक ही था। नेक्स्ट, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार कृतकारितानुमोदिता संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन, तो कृतकारित संबंधित है वितर्क बाधन प्रतिपक्ष भावना। इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये साधन पाद में बताया गया है, कृतकारित तानुमोदित संबंधित। ठीक है, देखिए वितर्क है, कृतकारित तानुमोदित संबंधित क्या है, वितर्क है। इसका एक्सप्लेन देख लेंगे। यम नियम के अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नों को हटाने का उपाय बताया गया है। जब यम नियम में अनुष्ठान में जब विघ्न उपस्थित होने लगते हैं ना, तो उसको हटाने के लिए वितर्क बाधन प्रतिपक्ष भावनम ये हमें करना है। ठीक है, इसका उपाय है, देखिए, दोष दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भावनम। ये जो दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भावनम यानी वितर्का हिंसा दे कृतकारित तानुमोदिता। ये जो दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भावनम है, ये क्या है, तो वितर्क हिंसा दे कृतकारित तानुमोदिता। ये क्या करते हैं, यम नियम और विरोधी तर्क कहा जाता है। वो 3 प्रकार के होते हैं। ये जो तर्क है, ठीक है, कृत यानी क्या होता है, ये जो क्रूत है, ये क्रूत यानी क्या होता है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, कारित यानी दूसरों से करवा रहे हैं कोई कार्य। ठीक है, और अनुमोदित यानी कोई कर रहा है उसको देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, इसके प्रति प्रतिपक्ष भावना होनी चाहिए। ये हिंसादय है। ठीक है, वितर्क हिंसादय बोला गया इसको, क्रुत कारित तानुमोदिता, ये जो है वितर्क हिंसादय है। ठीक है, तो इनसे प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लोभ क्रोध मोह पूर्वक। ये लोभ क्रोध और मोह ये देने वाले होते हैं, लोभ क्रोध और मोह देने वाले होते हैं, इसलिए तो हमें करना है ना प्रतिपक्ष भावना उनके प्रति। और ये कैसे होते हैं, छोटे बड़े मध्य हो सकते हैं, यानी छोटे मृदु मध्य और अधिमात्रक भी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, लोभ क्रोध मोह पूर्वक। इनके कारण क्या होगा, दुख ज्ञान अनंत फल। ये दुख देते हैं और अज्ञान अनंत फल देने वाले होते हैं, दुख और अज्ञान अनंत फल देने वाले होते हैं। इति प्रतिपक्ष भावना, इसीलिए हमें उसमें प्रतिपक्ष भाव करना चाहिए। किसमें करना चाहिए, तो कृतकारित तानुमोदिता में प्रतिपक्ष भावना करना चाहिए। कृत का मीनिंग समझ में आया, हम कर रहे हैं, कारित यानी दूसरों से करवा रहे हैं, और अनुमोदित यानी दूसरे करते हुए देखना भी नहीं है। मतलब गलत काम नहीं करना है हमें मन वचन वाणी से, ना दूसरे से करवाना है मन वचन वाणी से, ना कोई कर रहा है तो मन वचन वाणी से उसको समझना, मतलब देखना भी नहीं है। संयम भी उसमें ऑप्शन है। तो संयम क्या है, तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। त्रयम एकत्र संयम, नहीं धारणा ध्यान समाधि ये मिलकर संयम बनता है। महाव्रत देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन महाव्रत भी था। तो महाव्रत क्या है, तो यमों की सबसे ऊंची अवस्था है ये, यमों की सबसे ऊंची अवस्था है। जैसे देखिए महाव्रत क्या होता है, जाति देश काल और समय अनवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रत, यानी जाति देश काल और समय में जो हम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचार्य अपरिग्रह का पालन करते हैं, ठीक है, उसको ही सार्वभौम महाव्रत बोला गया है। ये जाति देश काल समय से सीमा से रहित होता है, रहित होने पर सार्वभौम महाव्रत होता जाता है। ठीक है, योग दर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, क्या वही है,
एक मिनट देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का, हाँ ठीक, 15 नंबर का देख लेते हैं। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निरूपक्रम किसके प्रकार है? कर्म के। कर्म के, हाँ। तो इसके एक्सप्लेन कर लेते हैं हम इसको। योग सूत्र के अनुसार निरूपक्रम किसका प्रकार है? तो कर्म का प्रकार है। इसमें एक सूत्र आता है विभूतिपाद में, सोपक्रम निरूपकर्मम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम मरिष्टोभ्यो वा। ठीक है, ये 22 नंबर का सूत्र है। सोपक्रम यानी शीघ्र फल देने वाले, और निरूपक्रम यानी देर से फल देने वाले। ठीक है, जो हम कार्य करते हैं उसका शीघ्र फल सोपक्रम से मिलता है, और निरूपक्रम देर से फल। ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। उनका संयम करने से, जो दो प्रकार के कर्म बताए गए उनमें संयम करने से, उनमें संयम करने से और अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अरिष्ट यानी जो हम मृत्यु के समय चिन्ह दिखाई देते हैं, उसी को अरिष्ट बोला गया है। सोपक्रम निरूपकर्म में संयम करने से और अरिष्टों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। प्रत्याहार के बारे में देखते हैं, उसमें ऑप्शन था प्रत्याहार क्या चीज है। तो प्रत्याहार है हमें अष्टांग योग में जो कितने नंबर का, 5वें नंबर का बताया गया है ना प्रत्याहार। उसमें परिभाषा है अपने साधन पाद में, स्व विषयो संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेंद्रियानाम प्रत्याहार, ये सूत्र है। इसमें हम अर्थ देखेंगे, अपने विषयों में संबंध रहित होने पर जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है, वह मतलब अपने स्वरूप, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त, जो चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाता है, वह प्रत्याहार है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी। उसका जो लाभ बताया गया है वो है ततः परमावश्यक इंद्रिया नाम 55 नंबर सूत्र। उससे इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। इंद्रियों का हम वश कर सकते हैं जब हम अपने विषयों से संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार कर लेते हैं, तब हमें प्रत्याहार की स्थिति होती है, और उससे फल जो मिलता है वो इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। ऑप्शन था, नियम भी था उसमें। तो नियम क्या है? तो सोच, संतोष, तप, साध्य, ईश्वर परिधानानि नियम। ये साधन पाठ के 32 नंबर का सूत्र है, ध्यान रखना। 5 प्रकार के नियम बताए गए, योग के अंग बताए हैं। योग के बारे में प्रत्याहार का ध्यान, जाति देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप है, इस संदर्भ में क्या एक रूप है, रूप रहते बताइए। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार जाति देश काल के संदर्भ में क्या एक रूप होते हैं। आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा है। हाँ, कोई बोलिए ना का, मतलब गलत भी होगा तो भी चलेगा ना, हम मतलब उसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। या तो दो या फिर 4, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें एक रूपत्वाद की बात बताई गई है, जाति देश काल के संदर्भ में क्या एक रूप होते हैं। तो स्मृति और संस्कार, स्मृति संस्कार और एक रूपत्वाद, ये सूत्र ही बताया गया। देखो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा और भी, है ना। योग सूत्र में बताया गया था जाति देश काल के संदर्भ में क्या एक रूप है, तो स्मृति और संस्कार। देखिए इसका सूत्र देख लेते हैं। जाति देश काल व्यवहिता नाम मप्यानंतरियम स्मृति संस्कार और एक रूपत्वाद, ये पूरा सूत्र है। विभूतिपाद के 90 सूत्र में आता है। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान जन्म रूप फलों की वासना है। वर्तमान के जन्म रूप फलों की वासना है, क्या कौन सी वासना है? तो जाति देश काल में जो हम क्रिया होती है, ठीक है, उसको वर्तमान जन्म रूप फलों की वासना बोला गया है। इन तीनों का व्यवधान रहने पर कर्म के संस्कारों का व्यवधान नहीं होता है। इन तीनों का व्यवधान रहने पर, जाति देश काल व्यवहिता नाम, ये तीनों में व्यवधान रहने पर कर्मों के संस्कारों में व्यवधान नहीं रहता है। स्मृति संस्कार और एकत्ववाद, यानी क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। हमारी जो स्मृति है और संस्कार है, उन दोनों का एक ही स्वरूप होता है, इसलिए इन तीनों का व्यवधान पर भी व्यवधान नहीं होता है। आपको समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद भी आप ये जो सूत्र नंबर बताया है वो आप देखकर
उसमें पढ़ सकते हो। जैसे एक बुक है गीता प्रेस योग सूत्र से वाली कुंडलिक जी, नेटवर्क इशू है शायद, आवाज क्लियर नहीं है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, एकदम से तो समझ में नहीं भी आ सकते है ना, तो आप लोग क्या करिए, सूत्र नंबर दिया है, आप लोग देखकर उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ संहिता में शरीर कितने मर्म स्थान बताए गए हैं? कितने मर्म स्थान बताए? हेलो बताइएगा आंसर इसका। 18। हाँ 18 बताए गए हैं। इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन कौन से है। तो वशिष्ठ संहिता के अनुसार मर्म स्थान 18, इसमें 18 मर्म स्थान है। 30 नंबर श्लोक से 74 नंबर श्लोक तक है। इसका वर्णन बताया गया 13 श्लोकों में वर्णन आता है, 30 श्लोकों में। इसके नाम और स्थान के बारे में बताया गया है। ये जो सूत्र में 13 सूत्र में, ठीक है, ये जो 62 से 63 और 64 में नाम बताया गया है, नाम के बारे में बताया गया है। बाकी सूत्र में उसके स्थान के बारे में बताया गया है। तो पहला है पदांगुष्ठान, यानी हमको एकदम नीचे जाना है सीधा, पैर का अंगूठा। फिर आना है गुल्फा, फिर आना है हमें, एक मिनट, इसमें तीसरा जंगा मध्य, ठीक है, जंगा मध्य। फिर श्लोक में दिया है चितिरमूले, यानी जानू मूल भी बोलते हैं इसको, ध्यान। जानू मध्य 5वां नंबर का आता है, आवाज आ रहा है ना। और उरु मध्य 6वें नंबर का। 7 नंबर पायु मूल। फिर देह मध्य आएगा, उसके बाद लिंग आएगा, उसके ऊपर जस्ट नाभि है, उसके ऊपर हृदय है, फिर उसके ऊपर कंटकूप है, और उसके ऊपर तालु मूल है, ठीक है, तालु मूल। फिर नासा मूल, नेत्र प्रदेश, और भ्रूमध्य, ललाट, और मूर्धा। सबसे लास्ट में मूर्धा आते। ये 18 मर्म स्थान बताए गए सीक्वेंस के अनुसार, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना। हठ प्रदीपिका में कौन से षटकर्म की विधि में वस्त्रावलोहकारस्य शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सी विधि में बताया गया है षटकर्म? हाँ, वस्त्रावलोहकारस्य कपालभाति में बताया गया है। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन है? नेति है, धोती है, और नवली है। तो हमें हठ प्रदीपिका के अनुसार देखना है, तो इसके अनुसार ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, अब हमें वस्त्रावलोहकारस्य या कपालभाति के लिए, कपालभाति में सूत्र आता है वस्त्रावलोहकारस्य रेच पूर्वो संभ्रमो, ठीक है। लोहार की धोकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपालभाति होती है। इससे क्या होगा? तो कपाल भाति विख्याता, या कपाल भाति विख्याता कप दोष विशोषणी, कप दोष को विशोषणी करने वाली, यानी कप रोगों को नष्ट करने वाली है। कप रोगों को क्या करने वाली है? नष्ट करने वाली है। नौली भी बात बताई गई थी ऑप्शन में, है ना। तो हठ क्रिया मौलिरियम च नौली, देखो ये सूत्र आ सकता है नेक्स्ट, हठ क्रिया मौलिरियम च नौली। 25 नंबर सूत्र है, जो हमारा प्राणायाम का पार्ट है, ठीक है, दूसरे नंबर में, दूसरे उपदेश में। हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है, हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है, ठीक है, नौली। फिर धोती, धोती के बारे में बताया कि 4 अंगुल चौड़ा है, 15 हाथ लंबा है, कपड़ा है ना, कपड़े के बारे में बताया गया धोती के बारे में। इसका जो लाभ बताया गया, इसमें बताया गया कास, श्वास, प्लीहा, और कुष्ठ, और कफ रोग, कफरोगाश्य विशंति। कास, श्वास, प्लीह, कुष्ठ और कफ रोग, इनका नाश करने वाली धोती क्रिया बताई गई है। फिर नेति है, नेति में सूत्र बताया गया है, एक वितस्ती बताया गया है, और हम इंच में देखेंगे तो 9 इंच में आ जाएगा, है ना। ये क्या करता है? तो कपाल शोधानी चेव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, यानी कपाल शोधन करती है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, ठीक है। फिर है भयकासन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया कपालभाति हुआ, नेति का वर्णन देखा हमने, धोती का देखा, और नौली का भी देखा, स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
19 नंबर का, भेकासन का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो उसको बताइएगा। हमने तो आंसर गलत कर दिए थे, ठीक है, एकदम मतलब वो क्वेश्चन ही दिखा नहीं था मुझे, ठीक है। हठ रत्नावली ही है, ठीक है ठीक है। हठ रत्नावली है, सॉरी, हठ रत्नावली है। इसमें 84 आसनों का वर्णन आता है। तो बाकी में तो इसमें 15 बताए हैं, इसमें एक बताया है योग बीज में, और घेरन संहिता में 32 बताया है। तो भयकासन का ऐसा कुछ वर्णन आता नहीं है, तो हमें सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला हट्ट रत्नावली, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। भयकासन का वर्णन हट्ट रत्नावली में आता है। हट्ट प्रदीप का में पहले देख लेते आसन, है ना। स्वस्ति, गोमुख, वीरासन, कुर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन और धनुरासन। इसमें लाभ नहीं बताया गया है ये सातों आसन में। फिर मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन, इसमें जठराग्नि प्रदीप का तीनों में सेम बताया है और लाभ भी बताया है। शवासन में चित्त शांत हो जाता है। सिद्धासन मोक्ष देने वाला। पद्मासन पापों को नष्ट करने वाला। सिंहासन क्या कुछ तो इसकी विशेषता है ना सिंहासन की। हठ रत्नावली देख लेते हैं, इसमें 84 आसन का उल्लेख किया है, और प्रॉपर बुक में से सारे आसन को लिखा नहीं गया है, ठीक है। कुछ समथिंग 32 तक लिखा गया है, उसका उल्लेख किया है, और लेकिन 84 बताया गया, पूरे नाम दिया गया है 84 करके, ठीक है। और एक्सप्लेन जो है वो कुछ ही आसनों का एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जैसे कुछ विशिष्ट आसन बताए गए, जैसे पद्मासन के 4 प्रकार बताए हैं, कुकुटासन के 5 प्रकार बताए हैं, और मयूरासन के 6 प्रकार बताए, और योग बीज में एक ही आसन बताया है, वज्रासन। और घेरन संहिता में पता है सबको कि आसन 32 बताए गए हैं। इसमें सूत्र याद रखने से अच्छा होगा, ठीक है। सिद्धम, क्योंकि सीक्वेंस से भी पूछ लेता है, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकासन, सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च, मूर्तम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येंद्रनासनमेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उक्तटम संकटम तथा, मयूरम कुकुटम कुर्मम तथा चेतान कुर्मकम, उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुडम वृष्यम, शलभम मकरम चोष्टम भुजंगम योगासन। तो ये 32 आसन बताए गए, इसको आप लोग याद रख ले, मतलब उसको सूत्र को श्लोक का ही याद रखना है आपको, ठीक है। शिव संहिता में प्राण का वास बताया गया है। शिव संहिता में प्राण का वास किसमें बताया है? हृदय, नाभि, बताइए क्या है इसमें आंसर? हृदय में। हाँ, हृदय में प्राण का वास बताया गया है। तो बहुत जगह पर प्राण का वास तो हृदय में ही आता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। हृदय में मेनली पहले हम देख लेते हैं, मुख्य 10 प्राण है ना। 10 नाम बताए गए, प्राण के मुख्य 10 नाम है। प्राण के मुख्य 10 नाम है, ठीक है। प्राण के ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं हम, 5 मुख्य प्राण है, उनमें से 5 मुख्य प्राण है, ठीक है। और उसमें से भी 2 मुख्य है, और उसके 2 के नाम है प्राण और अपान। अब हमने 10 प्राण देख लेंगे, मतलब प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्मक, रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये इस प्रकार से 10 नाम है, ठीक है। प्राण जो होता है वो हृदय में होता है, अपान जो होता है वो गुदा में होता है, समान जो होता है वो नाभि में होता है, ये सबको पता होगा। उदान जो होता है कंठ में होता है, और व्यान जो होता है वो समस्त शरीर में। किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिए, नाग जो है वो डकार, ये भी ठीक है। पलक झपकना, ये कुर्म की बात बताई गई, ये भी ठीक है, ठीक है। क्रिकल भूख और प्यास, है ना, क्रिकल भूख और प्यास देता है। देवदत्त जम्भाई, ये भी ठीक। लेकिन धनंजय में कुछ कुछ ग्रंथों में फर्क बताया गया है, मतलब डिफरेंट बताया गया है। धनंजय में क्या बताया गया? हिचकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, शिव संहिता के अनुसार धनंजय में हिचकी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब जैसे नाभि जो है वो समान में है, ऑप्शन में जो है ऑप्शन ये, कंठ में उदान है, मूलाधार कोई इसका इशू नहीं, ठीक है ना, ये ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। शोल्डर मसल इज नोन एज, शोल्डर मसल कौन सी है ना, हमको देखना है। लैटिसिमस, डोर्सी, डेल्टॉइड, ग्लूटेनस मैक्सिमस, और रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक। ये 4 ऑप्शन है। हिंदी में भी देख सकते हैं इसको, स्कंद मांसपेशी बोला जाता है, थोड़ा सा टफ लगता है एनाटॉमी जो शब्द है वो इंग्लिश में थोड़ा सा बेहतर रहता है ना। किस नाम से जाना जाता है? लेटिमस, मोडोर्सी, बताइएगा इसमें।
आंसर क्या हो सकता है, फिर उसका डेल्टो- एक्सप्लेन कर लेना। डेल्टोइड। डेल्टाइड, श्योर हो? हमें भी डेल्टाइड, हाँ जी। डेल्टाइड, हाँ डेल्टाइड, ओके ओके डेल्टाइड। हाँ, इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। शोल्डर मसल्स इज नोन एज, अब वो जो चारों ऑप्शन बताए थे ना, लेटिमस डोर्सी डेल्टाइड, तो इसका आंसर है डेल्टाइड, ये शोल्डर में होती है। ग्लूटिमस में, इसका सारे का एक्सप्लेन करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। शोल्डर मसल्स के 3 टाइप बताए गए हैं, ठीक है। मैंने बुक में से नहीं लिया है, ये यूट्यूब से या गूगल से सर्च करके लिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसमें एंटीरियर डेल्टाइड करके है, और लेटरल है, और पोस्टेरियल है, सॉरी इंटरल है, इंटरल, पोस्टेरियल और एंटीरियर, ये 3 प्रकार के डेल्टाइड है, ठीक है, शोल्डर में। इसका फंक्शन जो है, क्लेविकुलर फ्लेक्शंस, क्लेविकुलर को फ्लेक्शंस करती है एंटेरियल डेल्टाइड, ठीक है, इसका फंक्शन जो है वो। और इंटरनल, ये एक्रोमिनल अब्डोमिनल, एक्रोमिनल एडक्शन करती है, एक्रोमिनल एडक्शन करती है, अपने को मूवमेंट करती है, ये जो शोल्डर को मूवमेंट करती है। और पोस्टेरियल डेल्टाइड, ये स्पाइनल एक्सटेंशन, स्पाइनल को एक्सटेंस करती है, ये स्पाइनल को हमारे एक्सटेंस करती है। इस प्रकार से 3 बताया गया है, तो प्रकार भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर लेटिमस डॉर्सी है ना, ये दूसरा ऑप्शन है हमारा, लेटिमस डॉर्सी। देखिए इसमें लेटिमस डॉर्सी पहला ऑप्शन, तो लेटिमस डॉर्सी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये क्या चीज है। तो इसको लेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होती है, ये बैक साइड में होती है, देखिए, और बोर्ड होती है, बड़ी होती है, सबसे बड़ी मसल्स होती है ये बोर्ड, ठीक है। मोस्ट पावरफुल मसल्स ऑफ द बैक साइड की मोस्ट पावरफुल मसल्स होती है। लार्ज मसल सिर्फ, यानी लंबी है ना, लार्ज, लॉन्ग नहीं, लार्ज सॉरी, बड़ी, हाँ ठीक है, बड़ी मसल्स होती है। ट्रायंगुलर शेप होता है इसका, शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। और फ्लैट मसल्स होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर ट्रंक की मसल्स है, ये पोस्टीरियर ट्रंक की मसल्स है। विंडेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विंडेस्ट, ये मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी विंडेस्ट मसल्स है, ये पीछे होती है, पीठ की तरफ होती है, ठीक है, पीछे में। फिर हमें ये 2 हो गया। फिर ग्लूटिमस मैक्सिमस और बैक मसल का और बता रहा है इसमें, और लिखा है जैसे ओरिजिनल, मतलब कहाँ पर, ओरिजिनल मतलब कहाँ पर होते हैं। T7 हमारे जो थोरेसिक है ना, T7 और T12 थोरेसिकल, थोरेसिकल फेसिया पर रहती है ये, T7 और T12। कमर के पास भी इसका मतलब एरिया होता है, इलियम पार्ट होता है। ये पोस्टीरियर थर्ड ऑफ क्रेस्ट, ठीक है, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ क्रेस्ट है। कोस्टल पार्ट होता है इसका, रिब्स के पास होता है कोस्टल पार्ट, मतलब बहुत बड़ी है ना जी। तो इलियम पार्ट जो होता है वो पोस्टीरियर थर्ड ऑफ क्रेस्ट, और कोस्टल पार्ट जो होता है वो रिब्स के 9 और 12 के बीच में होता है। और स्कैपुला पार्ट जो होता है वो इंफेरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। एक्शन क्या करते हैं ये, शोल्डर जॉइंट्स, आर्म, इंटरनल एडक्शंस, आर्म एक्सटेंशंस, असिस्ट इन रिस्पिरेशन, ये सारा इसका एक्शन होता है, कार्य होता है, ठीक है, क्रिया होती है। नर्व सप्लाई, इसमें नर्व सप्लाई कौन सी पहुंचती है, तो थोड़ा कोडोनल्स नर्व्स होती है, इसमें नर्व सप्लाई पहुंच जाती है, ठीक है। जो ब्रेन है ना, ब्रेन से जो नर्व्स आए हुए हैं, तो इस जो मसल को दिया है नर्व, ठीक है, तो नर्व्स है थोरोकोडोसल नर्व्स, ठीक है। ये 6 और 6-7 सर्वाइकल, C6 और 6-7 और 6-8 में पाई जाती है, ठीक है, नर्व से, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए इसको ऑप्शन से पूरा कर लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं। ग्लूटिमस मैक्सिमम, ये तीसरी मसल से, ये होती है हमारे बटक्स लेयर बनाती है, बटक्स लेयर बनाती है, ठीक है। ओरिजिन इसका क्या है, तो 4 जगह से होती है, ये 4 जगह से, सैक्रम, इलियम, थोरिया कोलोम्बर फेसिया,
सेक्रोट्यूबराइज लिग्मेंट के ऊपर से होती हुई ये 4 जगह पर पाई जाती है, ठीक है, ग्लूटेमस मैक्सिमस। इंसर्ट, जो इसका इंसर्ट जो होता है वो ग्लूटिलियल ट्यूबोसाइट्स, ग्लूटेलियल ट्यूबोसाइट्स और नर्व मतलब इसमें सप्लाई कौन देती है, तो इंफेरियल ग्लूटेयल नर्व, इंफेरियल ग्लूटियल नर्व ये सप्लाई देती है। एक्शन क्या है इसका, मोस्ट पावरफुल हिप जॉइंट, मतलब हिप जॉइंट का मोस्ट पावरफुल होती है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल हिप जॉइंट को हिप जॉइंट पर होती है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप, एक्सटर्नल रोटेट करती है, ठीक है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रोटेट करती है ना, बाहर जब हम रोटेट जो कर रहे थे, ठीक है। एबडक्शन भी करती है, एबडक्शन में हेल्प करती है। चौथा नंबर का है रेक्टस एब्डोमिनियस मसल्स, एब्डोमिनियस मसल्स ये क्या है देखिए, ये जो होती है रन कहां पर करती है, तो एंटेरियल एब्डोमिनल वाल्व, एंटेरियल एब्डोमिनल वाल्व पर ये रन करती है। इसका जो ओरिजिनल है वो पुबिक्स बिटवीन द पब्लिक्स ट्यूबेकल एंड सिम्फेसिस, ये ओरिजिनल है इसका, पब्लिक बिटवीन द पबिस एंड ट्यूबेरिकल्स एंड सिम्फेसिस, ठीक है। इंसरेशन ये 5 to 7 कोस्टल कार्टिलेज, 5 to 7 कोस्टल कार्टिलेज एंड द जिपॉइड प्रोसेस, इसका जो इंसरेशन है और इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो 7 to 12 इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई होती है। इसका जो फंक्शन है वो ट्रंक को फॉरवर्ड करने में मदद करती है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रोसेस को इंक्रेज करती है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हेल्प करती है और पेल्विस को एनिमिट करती है, पेल्विस को क्या करती है, एनिमिट करती है। कौन से हमने रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। मुझे लगता है कि ज्यादा तो समझ में नहीं आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही कम समझ में आया है, तो आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हो और यूट्यूब से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब से उसमें डायग्राम वगैरह अच्छे से दिखाकर बताते हैं, तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना होता है उतना समझने का प्रयत्न करिएगा, बाकी तो यूट्यूब तो है ही, हम उससे भी सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की सबसे भीतरी आच्छादित परत निम्नलिखित में से कौन सी है, इसमें इंग्लिश में है द इनरमोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ अ न्यूरॉन इज, तो जो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की सबसे भीतरी आच्छादित परत निम्नलिखित में से कौन सी है। आवाज आ रहा है ना मेरा, हेलो, आ रहा है। आ रहा है। हाँ तो बताइए क्या ऑप्शन दीजिए। सी एंडो का इसमें साफ साफ बता दिया है, ठीक है, एंडोमीट्रियम हाँ न्यूरियम, हाँ ठीक है, सही आंसर है इसका, इंडोन्यूरियम। तीसरा नंबर का, इसमें साफ बताया अंतस्तंत्रिका कला, एंडोन्यूरियम, और कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की सबसे भीतर है ना, सबसे भीतरी आश्चर्य बोला तो अंतर ही होगा ना, बाकी तो परिधि, तो अंतस्तंत्रिका कला, तो ऐसे कोई ट्रिक भी है समझ कर हमें पता भी ना हो तो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, इसका मैंने एक्सप्लेन तो शायद नहीं किया है, ठीक है, ढूंढते ढूंढते हम भी परेशान हो गए थे, थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। देखते 23 नंबर का, अर्थस्मृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब सेमेंटिक मेमोरी इज एसोसिएट विथ, बताइएगा, घटनाओं का सचेतन बोध, परिघटनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, सचेतन भावनाओं का बोध, विभिन्न स्मृति प्रक्रियाओं का समुच्चय।
आंसर बताना है। अर्थ, अर्थ यानी मीनिंग, सेमेंटिक मेमोरी, एसोसिएट विथ, संबंध बताना है ना, अर्थ स्मृति का क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आप लगा लोगे ना तो जून के आने वाले जून में है वो आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, तो घबराइएगा मत। बताइए, कोई भी गलती होगा तो भी चलेगा। किसी को नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं। कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ इवेंट्स, फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको देख लेते हैं ना आप भी जस्ट, ठीक है। सेमेंटिक मेमोरी जो होती है वो दूसरा वाला है, ठीक है। पूरी घटना का सुनिश्चित, अर्थ मेमोरी कुछ, ठीक है। अब आप भूलोगे कभी, ठीक है, क्वेश्चन आएगा फिर भी आप लगा लो। परिघटना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, तो देखिए वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कैसे होता है। तो मेमोरी के दो पक्ष होते हैं, पूरा खरीद, हमें घबराने की जरूरत नहीं। शो हो जाएगा, तो शो हो रहा, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में भूल जाते हैं, ठीक है, ये पक्ष बताते हैं। और फिर स्टेप मेमोरी होती है। ये आपको कहाँ पढ़ने में मिलेगा, 6वीं यूनिट में पढ़ने में मिलेगा, ठीक है। पहला ये जो मनोवैज्ञानिक, सामान्य मनोवैज्ञानिक है ना, उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा आपको स्मृति, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, ठीक है। इसमें सीधा हमको कोई इनकोड करते हैं, है ना, और स्टोरेज करते हैं इनकोड करने के बाद, और फिर उसको रिट्राइवल यानी बोलते हैं ना, जो स्टोरेज किया है उसको मतलब बताते हैं, ठीक है, अनुभव किए हुए चीजों को बताना, ठीक है, स्मृति में याद आना, ठीक है, रिट्राइवल करना। 3 स्टेप बताए थे हमने। अब 3 टाइप्स है। देखो स्टेप में और टाइप में बहुत फर्क होता है, ठीक है, ये प्रकार बता रहा है नेक्स्ट लाइन में। प्रकार कौन है, संवेदी है, अल्पकालिक है और दीर्घकालीन है। संवेदी यानी सेंसेटिव, तो सेंसेटिव होती है, ठीक है, और अल्पकालिक यानी ज्यादा देर तक याद नहीं रहती है, ठीक है। संवेदन यानी जो संवेदना होने तक होती है, संवेदनशील होती है, और अल्पकालिक यानी थोड़ी देर के लिए रहती है, जस्ट समझ लीजिएगा 10-15 सेकंड या 1 मिनट पकड़ लीजिएगा, 1 मिनट पकड़ लीजिएगा, ठीक है। दीर्घकालीन में भी 2 टाइप्स आते हैं, प्रासंगिक, रिकॉल होना, रिलेट चीजें आती है, ठीक है, और अर्थगत, सेमेटिक। हमने सेमेटिक पढ़ना है ना, अभी जो क्वेश्चन था इससे था, दीर्घकालीन के प्रकार में जो अर्थ संगत है उसका था, ठीक है, सेमेटिक। प्रासंगिक में क्या होता है, हमने कोई मूवी देखी और 8 दिन के बाद हमें वो मूवी के जैसे कुछ घटना दिखी है ना सामने, तो हमें वो जल्दी से याद आ जाना, रिलेट चीज होना, है ना, उसको प्रासंगिक बोला जाता है। और अर्थगत यानी सेमेंटिक, इसमें देखते, इससे मैंने जस्ट उदाहरण लिखा है 2 + 4, 2 + 2 4 होता है। जल का सूत्र H2O है ना, है प्लस जैसे रहता है इसमें कोई, जैसे 0 + 0 0 ही होता है ना, ये कभी अर्थ चेंजेस होता है क्या, नहीं। इसको हमने तोड़ा है तो कभी चेंजेस नहीं होता है, यानी अर्थ चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो तोड़ के बताया 0। तो इस क्वेश्चन विश्लेषण कर रहे हैं, अर्थ के बारे में कर रहे हैं,